अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वादे के मुताबिक माया खान डॉक्टर राहान राठौर के साथ आप लोगों की खिदमत में। रमज़ान का जो है वो पहला अशरा चल रहा है और आज दूसरा रोज़ा है। आप लोगों को बराह रास्त हम आपसे बात भी कर रहे हैं और आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। डैलस में आप मौजूद हैं, क्या हालात हैं, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान और अब तक आपके रोज़े कैसे गुजरे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है रोज़े उसके करम से बेहतरीन गुज़र रहे हैं। बाकी जो है वो जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक़ है तो यकीनन जो मज़ा रमज़ान का पाकिस्तान में होता है वो मज़ा कहीं और जो है वो बहुत मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि रब्बे कायनात ने रमज़ान अता फ़रमाया और बिलख़ुसूस जो इस वक़्त दुनिया भर में जो हालात हैं और उस हालात में रब्बे कायनात ने अभी तक कायम व दायम रखा है, ये उसका करम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि रब्बे कायनात रमज़ान के सदक़े में इस आफ़त व बलियात को अगर ये आज़माइश है तो रब्बे कायनात से ये दुआ करना चाहिए कि रब हम आज़माइश के काबिल नहीं हैं और अगर ये कोई मुसीबत है तो रब्बे कायनात कुरान मजीद के नुज़ूल के महीने के सदक़े में इस तमाम मुसीबत को, आफ़त व बलियात को रफ़ा फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक रहमत का अशरा है, आपके नेक बंदे ने आपकी बारगाह में दुआ पेश की है, रब ताला कबूल फरमाए। रेहान भाई, जैसे कि हम लोग सालों से करते आए हैं एक ऐसा सेगमेंट जो कि ज़ाहिर है लोगों की रहनुमाई के लिए होता है, लोगों के किसी न किसी मसले का हल निकल जाता है। आज के वक़्त में जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े चैलेंज और एक बहुत बड़ी जंग का सामना कर रही है, इस वक़्त में ज़ाहिर है बहुत सारी परेशानियाँ हैं लोगों की, बहुत सारे प्लान्स भी थे जो रह गए, नौकरियाँ थीं चली गईं, आगे क्या होगा नहीं मालूम, शादियाँ थीं उनका नहीं मालूम, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपके ही सेगमेंट के हवाले से हमने लोगों को गाइड किया, लोगों को बोला कि भाई आपका असरात का मसला है, आपको इस्तिखारे का मसला है, आपने कोई ख्वाब ऐसा देख लिया जिसका आपको कभी-कभी औकात ऐसा होता है कि हमको ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसका पता ही नहीं चलता कि ये हमने क्यों देखा? ये हमने क्या देखा? इसका कनेक्शन इससे क्या हो सकता है? तो रेहान भाई, मैं 2-2 करके आपको नाम देती हूँ और उनके मसाइल आपको बता देती हूँ और आप चेक करते रहिएगा और मैं साथ-साथ प्रमोट करती रहूँगी ताकि लोगों को जो सवाल करने हैं वो अपने नाम और देखने वालों को बता दूं, आपको यूट्यूब चैनल माया खान प्रोडक्शंस का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त रहनुमाई ढूंढ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। शायद यूट्यूब का हमें सबसे ज्यादा फायदा और जूम का ये है कि हम दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको कोई मसला है और चेक करवाना है तो आप अपने नाम, अपनी वालदा के नाम के साथ जो मसला है वो आप शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह डॉक्टर रेहान राठौर बराह रास्त आप लोगों को जवाब देंगे। अच्छा रेहान भाई, सबसे पहले राबिया है, राबिया की मदर का नाम मुमताज है। ओके। ठीक है, इनको औलाद चाहिए बट वो औलाद होने का प्रॉब्लम आ रहा है। मुसलसल वो कह रही हम ट्राई करते हैं लेकिन औलाद नहीं हो पा रही है, उसका अच्छा मसला है। माया, मैं जी हाँ यहाँ पर ये अर्ज़ करूँगा कि जितने भी इस वक़्त जो सामीन देख रहे हैं, सबसे पहले सबको रमज़ान की मुबारकबाद और अस्सलामु अलैकुम। दूसरी बात मैं अगर ये कहूँगा, जिस तरह इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें औलाद के मसाइल हैं, तो सबसे पहले एज़ अ डॉक्टर मैं उनसे यानी ये डिटेल ज़रूर दे दिया करें कि आया उन्होंने अपना जो है अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं, किसी डॉक्टर के पास गए हैं या गई हैं और उनसे क्या एडवाइस ली है, आया उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन अपनी करवाई है उसमें कोई हार्मोनल एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो राइट। ठीक है, बरकत के लिए हम उनको वज़ाइफ बता सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि औलाद की बंदिश का मसला है, तो उसके लिए फिर मामलात कुछ और होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा-सा मेडिकली तौर पे अगर वो बैकग्राउंड बता देंगे हमें, तो आसानी होगी कि हम उनको फिर ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आया इस डॉक्टर के पास जाएँ, ये इन्वेस्टिगेशन राइट। करवाएँ, ये टेस्ट करवाएँ। तो बेहतर राइट। ये है कि ये चीज़ भी जो है वो हाथ के हाथ अगर वो बता देंगे तो थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जी, बिल्कुल तो सही है। रबिया की वालदा का नाम बताइए मुझे? रबिया की वालदा का नाम है रेहान भाई मुमताज। ठीक और है। धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं तो हम जितना कवर कर सकेंगे आज आधे घंटे में वो, वरना फिर आपके जवाबात हम परसों के एपिसोड में लेंगे। राबिया की वालदा का नाम है मुमताज और इनका, आपने कहा आपको बताया कि औलाद का मसला है, जो औलाद नहीं हो रही। आप प्लीज चेक कीजिएगा क्या मामला है। और दूसरा फिर मैं आपको साथ ही बता दूं रेहान भाई,
1 मिनट मैम। जी, अच्छा अच्छा, साथ-साथ आप बात जहाँ जी, कीजिए। जी, हाँ जी। रबिया और वालिदा का नाम आपने मुमताज़ जो बताया है, जी, इनके साथ कोई रूहानी मसाइल नहीं आ रहे हैं। इनको ये चाहिए कि सूरह यासीन, सूरह यासीन जो है उसकी तिलावत इस तरीके से करें कि जब आयत नंबर 101 पर ये पहुँचेंगी, आयत अच्छा, नंबर 101 पर, व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। ये आया मुबारका है सूरह यासीन की, आयत नंबर 101 है, सॉरी 41 है, और ये आयत नंबर 41 है सूरह यासीन की। और जब इस आयत पर पहुंचेंगी तो इसको 101 मरतबा पढ़ना है। सूरह यासीन की आयत नंबर 41 है, व आयतुल्लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। और जब इस आयत पर पहुंचेंगी तो इसको 101 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद सूरह यासीन को ये मुकम्मल करेंगी। कोशिश कीजिए कि अपने साथ जो है वो खजूर रख लीजिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है, वैसे ही इफ्तार के लिए खजूर इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल, अपने साथ जो है वो खजूर रख लीजिए, 1 किलो के करीब रख लीजिए, और उन पर रोज़ाना दम करती रहें। 1 खजूर रात को सोने से पहले ये जो जो खातून हैं ये खाएँगी, और 1 खजूर जो है इनके हस्बैंड खाएँगे। तो ये 41 डेज़ तक कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि इनके मामलात जो है वो बेहतर हो जाएँगे। लेकिन उसके साथ-साथ ये किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और ठीक है। अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएँ, और फिर उसके बाद जो है वो अगर और मज़ीद कोई मामलात आते हैं तो फिर वो हमें जो है वो भेजें। लेकिन इस आयत का ज़रूर करें, इससे ज़रूर बरकत होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के कलाम की मदद से। उम्मीद है कि इनका मसला हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह। रेहान भाई दूसरा नाम है चाँद मोहम्मद जी, और वालिदा का नाम है जरीफ़ा, जरीफ़ा। ठीक है, इनका मसला बयान कीजिए। इनका मसला है कि इनके बेटे का चेक करना है। बेटे का नाम चाँद मोहम्मद होगा और जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहा है कि हमारे बेटे का कोई मेडिकल इश्यू है। अब वो चेक कराना चाह रहे हैं कि आया ये मेडिकल है या कोई और इश्यू है। ठीक, यानी क्या क्या इश्यू क्या है? कुछ इसके हवाले से उन्होंने उन्होंने कुछ। बस इतना ही लिखा है रेहान भाई कि बच्चे का कोई मेडिकल इश्यू आ रहा है, लेकिन हम चेक कराना चाहते हैं। उनका मकसद मुझे लगा उनके ज़ाहिर आदि टूटी-फूटी ज़रा मैं असल में देखें, एक इंसान का जिस्म है, और इस जिस्म में मुख्तलिफ मामलात हैं। अब बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आपकी जो आप किसी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो डॉक्टर आपसे सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि आपका हुँ, हॉस्पिटल आने का मकसद क्या है? ठीक है, प्रेज़ेंटिंग कंप्लेन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब ठीक मिसाल के तौर पर किसी को जो है वो इस किस्म के मसले हैं कि वो रात को सो नहीं पाता, अगर वो है। डर जाता है तो हुँ, डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, या उसको हुँ, भूख नहीं लगती तो और डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं। राइट। उसकी जो है वो डाइट अच्छी नहीं है जिसकी वज़ह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो हुँ, डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इस्तिखारा के लिए इस तरह की, या जो है वो इस तरह के मामला चेक करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी टिपिकल एक कंप्लेन है, आप राइट। वो बताइए कि आपका मसला है क्या? ताकि एग्ज़ैक्टली मसला बेहतरीन क्या है? ठीक है, जी, ताकि फेयर उसके हिसाब इनफ। से उनको इसको जो है हम वो मार्क कर देते हैं। अगर चाँद मोहम्मद साहब ने दोबारा राब्ता किया तो मेरे कुछ टीम के लोग हैं वो मुझे इंशाल्लाह बता देंगे। मोहम्मद आरिफ हैं, वालिदा का नाम राशिदा है। ठीक है। शादी नहीं हो पा रही है, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। क्या मसाइल हैं? मोहम्मद आरिफ, वालिदा का नाम राशिदा। राशिदा, जी। ठीक है। और देखने वालों आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं हमें, बिल्कुल मिल रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाबात हो सकें और हम बैठे ही आप ही की इस वक़्त खिदमत के लिए हैं और इसके अलावा और कोई भी जो है वो मकसद नहीं। अम, अच्छा, आरिफ बिन राशिदा, इनका थोड़े से इनके साथ जो है वो किए हुए मामलात आ रहे हैं, और अच्छा, जी हाँ, इनके साथ थोड़े से किए हुए मामलात आ रहे हैं, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आपने करना ये है कि चारों कुल जो है वो इस तरीके से पढ़ने हैं कि पहले सूरह काफ़िरून पढ़नी है, फिर उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, और 41 मरतबा जो है सूरह नास पढ़नी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जी, सूरह काफ़िरून जो है वो 1 मरतबा पढ़नी है, उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, 1 मरतबा जो है सूरह फलक पढ़नी है, और उसके बाद 41 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। पढ़ने के बाद जो है वो दम कीजिए पानी पे, और वो पानी पीजिए। 41 दिन तक आप ये काम कीजिए, इंशाअल्लाह जो है वो आपका ये मसला खत्म हो जाएगा। 41 दिन तक, ठीक है। रेहान भाई दूसरा नाम है नोमान अली, जी, मदर का नाम है कैसर ठीक है। और अपना जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो क्या करना चाहिए मुझे? उनका काम नहीं स्टार्ट हो रहा। मेरे ख्याल है कोई काम-वाम करना चाहते होंगे,
और उस हवाले से जो है उनको वो कोई ना कोई रुकावट का सामना होता होगा। वो देखिए इनका मामलात में इनका इनका इनको मैं ये कहूँगा कि सबसे बेहतरीन इसमें 2 किस्म के अमल हैं क्योंकि आजकल सहरी पे भी लोग उठ रहे हैं और इफ्तार के बाद बिल भी जो है वो मसाजिद का रुख तो इतना नहीं किया जा रहा है, लेकिन घर में ही लोग इबादत कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब सहरी पर आप उठें, तो कोशिश कीजिए कि आधा घंटा पहले उठ जाइए और 777 मर्तबा आयत करीमा पढ़ें। 777 मर्तबा। 777 जी हाँ, ओके। 777 मरतबा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु इन्नी मिनज़ कुन्तु ज़ालिमीन। मिनज़ ज़ालिमीन बिल्कुल। जी हाँ, ये 777 मरतबा पढ़ें, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जो है वो पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। और अच्छा, उसके बाद जो है इफ्तार जब ये कर लें, तो इफ्तार के बाद जो है 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आयत करीमा और सूरह इखलास की बरकत से इंशाअल्लाह इनकी जितनी भी रुकावटें हैं या जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी और इंशाअल्लाह, कोशिश ये करें कि जो है ये पूरे रमज़ान में भी ये अमल करें और उसके बाद 41 दिन इसके मुकम्मल करें। और सोम और सलात की पाबंदी करें रोज़ा वैसे ही अगर ये रख रहे हैं तो बिल्कुल रोज़े में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें और रोज़े के बाद भी जो रमज़ान के बाद भी जो है नमाज़ की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा इनका। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं रेहान भाई, सादिया नाम है और शहनाज़ उनकी वालिदा का नाम है। इनका मसला बताइए? ये कह रही हैं मुझे अपने असरात का मसला लगता है, तो अगर चेक हो जाए कि दरअसल मसला है क्या, कि जादू किया हुआ है किसी ने या कहीं से इनको कोई चीज़ कोई हवाई कोई चीज़ लग गई है। मुझे समझ नहीं आता वैसे आपस की बात है, भई मतलब आज के वक़्त में लोगों को अपनी आखिरत का खौफ नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगियाँ खराब करने में लगे हुए हैं। कहाँ से वक़्त मिल जाता है लोगों को मुझे तो ये समझ नहीं आता। नहीं, इनके साथ माया इस तरह का तो कोई मसला नहीं आ रहा। सादिया बिन्ते शाज़िया जो आपने नाम बताया है इस तरह का तो कोई मसला नहीं आ रहा कि जिसमें मैं कहूँ कि इनके साथ कुछ इस तरह के मसाइल हैं। ओके, इनको जी हाँ, इनको चाहिए कि सूरह फ़ातिहा जो है वो 7 मरतबा फ़जर की नमाज़ के बाद, 7 मरतबा इशा की नमाज़ के बाद जो है वो पढ़ लें और अपने ऊपर दम करें और रात को अगर सोते वक़्त भी पढ़ लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो भारीपन या इस तरह का कुछ महसूस कर रही हैं ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा साथ में कोई आप हमें महसूस लाइव भी देख रही हैं इस वक़्त, आपका यूट्यूब पे अभी लाइव भी मैसेज आया है। आई रियली होप कि आपको इस बात पे क्लियर हो गया हो कि किसी ने असरात का बोला है, तो या प्लीज़ कि वो जो हमारे यहाँ फ़ौरन ही रेडी हो जाते हैं इस चीज़ को हाँ, वाक़ई में जादू है। हाँ, अच्छा, वाक़ई में दूसरा दूसरा माया देखें अभी शुक्रिया आजकल भाई, अक्सर तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुई है और करेक्ट। घरों के अंदर बंद हैं और इसकी वजह से भी बहुत सी मुश्किलात या मसाइल होना शुरू हो जाते हैं और फिर हुँ, माशाल्लाह जब कोई हमारा मीडिया ऑन करके देखता है तो वो अच्छा खासा बंदा जो है एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो हुँ, बेहतर ये है कि अब अगर आपको कुछ भारीपन महसूस हो रहा है या अपनी तबीयत में कुछ अजीब महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा-सा वर्कआउट करें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करें, थोड़ी-सी वॉक करें, अपना ओके, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल जो है वो तब्दील करें, ताकि जो है वो आप थोड़ा-सा हेल्दी होंगी। आप जब सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो वर्कआउट करेंगी तो जिसको कहा जाए कि न्यू ऑक्सीजन आपको मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलेगी, तो उससे राइट। इंशाल्लाह आपकी हेल्थ बेहतर होगी। तो थोड़ा-सा वर्कआउट करें और कोशिश करें कि मीडिया से दूर रहें। ये बड़ी आपने बात की है यार मीडिया से दूर रहे। सो प्लीज़ अपने आप को उस चीज़ों में ना फँसाएँ कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आए और हज़ार रीज़न्स अभी बैठे-बैठे खाली 4 रीज़न्स तो रेहान भाई ने दे दिए। अच्छा रेहान भाई अगला है सवाल लारेब परवेज़ का। लारेब परवेज़ वालिदा का नाम नबीला शाहीन। लारेब, परवेज़, जी, वालदा का नाम नबीला शाहीन। नबीला 7 शाह। साल से शादी के मामलात रुके हुए हैं, रिश्ते आते हैं, देख कर जाते हैं, फ़ोन नहीं करते, कॉल बैक नहीं करते। दिस इज़ वेरी सैड। अच्छा, अ, मैं एक एक अमल बता देता हूँ जनरल अमल जितनी भी मेरी बहनें इस वक़्त देख रही हैं या जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, ऐसा ना हो बुरा मान जाएँ कि हमें बताया नहीं। जिनके भी शादी के मसाइल हैं उनको ये चाहिए कि आजकल तो वैसे ही रमज़ान का महीना है, तो हम बिल्कुल, सहरी पर उठते हैं, तो बहुत अच्छा वक़्त है 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजात पढ़ें।
2 वाह! रकात नमाज़, जी सुभान हाँ, अल्लाह। नमाज़ सलातुल हाजत पढ़ें और पढ़ने के बाद 49 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ें। 49 49 टाइम्स टाइम्स, ओके। 49 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ें। अच्छा, उसका तरीका ये है कि जो ख़वातीन हैं उन्होंने ये करना है कि एक सफ़ेद कलर का मलमल का दुपट्टा अपने पास रख लें, बालों में करने वाली कंघी रख लें और आँखों में डालने वाला काजल। बा रिपीट कर जो ब सकते हैं जी, रेहान भाई ये जी बात हाँ, ताकि बच्चे दोबारा हाँ, सुन लें? मलमल का एक सफ़ेद दुपट्टा ले लें और हेयर ब्रश ले लें और काजल ले लीजिए, ठीक है? इसको अपने पास रखें और अगर जो मर्द हज़रात हैं, वो एक टोपी जो होती है पहनने वाली सर पे, वो अपने पास रख लें, हेयर ब्रश रख लें और काजल रख लें। और जब 49 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ लेंगे, तो उसपे यानी दुपट्टे पर, काजल पर और कंघे पर जो है, वो दम करते रहें। 49 दिन तक ये अमल करना है। इंशाल्लाह शादी में जितनी भी रुकावटें होंगी वो दूर हो जाएँगी। उस दुपट्टे को उन्होंने कोशिश करना है कि रात को ओढ़कर सो जाएँ और हेयर जो आपने ब्रश करे हैं तो कोशिश करें कि उसी हेयर ब्रश से वो अपने कंघा करें कर सर में और उसके साथ-साथ जो है वो काजल जो है कोशिश करें कि दिन रात में सोते वक़्त लगा लें। दिन में लगाएँगे तो हो सकता है लोग जो है वो कहेंगे क्या लगाया हुआ है। लेकिन रात को जी हाँ, रात को सोते वक़्त जो है वो उसको लगा सकते हैं। तो हाँ। इंशाल्लाह 49 दिन तक करें तो भले ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों, जिसके भी शादी के इंशाल्लाह मामलात होंगे तो सूरह इखलास की बरकत से वो दूर हो जाएँगे। लॉकडाउन और कोरोना से पाक होने के बाद इंशाल्लाह क्योंकि अभी भी मैं कुछ एक बच्ची थी उसकी मैंने वीडियो देखी मुझे इतनी खुशी हुई देखकर कि उन हालात में भी कह रहे थे कार्ड्स बढ़ चुके थे, कपड़े जो थे वो डिज़ाइनर के पास फँसे हुए थे, पार्लर जा नहीं सकते थे, मेहमान आ नहीं सकते थे। तो हम चंद लोगों ने घर में ही खाना पकाया, घर में ही निकाह हुआ और घर में ही रुखसती हो गई। सबसे बेहतरीन अमल है। बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह रब्बुल मैं इज़्ज़त इतनी आपको हैरान हुई हूँ रेहान जी भाई कि कैसा दीनी खूबसूरत जी पहलू हाँ। के साथ उसको रखते हुए रुखसती हो गई सादगी के साथ और यही चीज़ हम कहते-कहते थक गए हमेशा कि सादगी के साथ करें, अच्छा सादगी के साथ। आप मज़े की बात देखिए अजब कि बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक छोटा-सा एक ये वायरस जो है वरना जब कोई बात की जाती थी तो साइंस की रिसर्च की बात होती थी। लोग कहते थे कि वो लो दुनिया तो जो है वो चाँद पर पहुँच गई है। लेकिन आज देखिए कि वो एक छोटा-सा वायरस आया, दुनिया चाँद पर पहुँच गई लेकिन आपको आज भी हाथ धोना सिखाया जा रहा है कि हाथ को धोना किस तरीके से। तो आप ये हाँ, देखिए कि एक छोटे से वायरस ने आपको कहाँ से कहाँ लाकर फेंक दिया और कहाँ गई आपकी बड़ी-बड़ी रिसर्चेज़, कहाँ गई आपकी साइंस की एब्सोल्युटली, टेक्नोलॉजी, सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह गया और एब्सोल्युटली। जी हाँ, घर में बंद हो अच्छा गया तो रेहान भाई इसलिए अगले सवाल की तरफ जी, चलते हैं। लारे परदेस का मसला रह गया गालिबन। अभी तो मैंने बताया शादी का मसला बताया था ना मैंने 7 सालों से, लारे जी, परवेज़ 7 साल का तो आपने जी बता हाँ, दिया उनका मसला हल हो गया, जी हाँ, ठीक है। सूरह इखलास अच्छा का। काफ़ी लोग जो हैं वो यूट्यूब पे भी लिख रहे हैं, तो मैं उनका बताते चलूँ उन्होंने अब देखिए जैसे कि तैयबा वसीम आपने लिखा बहन कि मेरा सवाल है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरी बेटी हुई थी फौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 माह पहले अगर मगर बाद में अभी तक प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है, प्लीज़ बता दें। तैयबा वसीम जी आपको अपने नाम के साथ अपनी वालिदा का नाम लिख कर भेजना पड़ेगा। अच्छा इससे पहले मैं पहले के सवालात की तरफ जाऊँ जो लिखे हुए हैं यहाँ पर मेरी अम्मी का नाम अच्छा लिख दिया इन्होंने आगे मैसेज में, मेरा नाम तैयबा वसीम है, मेरी अम्मी का नाम शाहिदा परवीन है। ठीक है, ये अच्छा वही कोशिश कीजिए एक ही मैसेज में लिखिए प्लीज़। जी रेहान भाई। तैयबा वसीम जी, तैयबा वसीम और वालिदा का नाम शाहिदा परवीन। ये इनका जो बच्ची का मसला जो जो यानी 5 साल जिनके जी डेथ हो गई और उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो सकी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मैं सबसे कहूँगी प्लीज़ एक मैसेज के अंदर जो आप लिख रहे हैं यूट्यूब पे भी एक मैसेज के अंदर आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और डैश डाल के या स्पेस डाल के या फुल स्टॉप डाल के मसले का पूछ लीजिए। रियाज़ हुसैन साहब आपने लिखा कि मेरा नाम रियाज़ हुसैन है, वालिदा का नाम अच्छा अब्बास ये जो तैयबा वसीम जो है माया इनका जिन्नात के उसमें एक सूरत-ए-हाल है जिसको उम्मुस सिबियान कहा जाता है और इसकी वजह से क्या बहुत कहा जाता है रेहान भाई? इसको उम्मुस सिबियान कहा जाता है। बहुत सारी ओके, ख़वातीन जो हैं उनके साथ ये होता है कि जब वो हमल में होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे जो है वो साक़ित हो जाते हैं या उनकी अबॉर्शन हो जाता है या डेथ हो जाती है। ओके। तो इनको इनको जो है वो थोड़ा-सा इनके लिए
सख्त अमल होगा। सख्त से मुराद ये है कि थोड़ा-सा मुश्किल होगा इनको जब ये उस दिन से ये शुरू करेंगे जिस वक़्त ये दोबारा से नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे। मसलन अच्छा। जब वो टाइम गुज़र जाएगा इनका जो मंथली है, तो उसके बाद जो है वो ये शुरू करेंगी इस अमल को, यानी जिस दिन ये शॉवर ले लेंगी हुँ, उस दिन से ये शुरू करें और इनको चाहिए कि एक यानी सिल्वर कलर का जो थाल होता है बिल्कुल उसके होता है। हाँ, जो थाल होता है उसके अंदर जो है ये पानी रखें और एक जो छुरी होती है, नई छुरी ले लीजिए यानी यूज़ छुरी ना हो। अच्छा, यूज़ अब भी तक ना हो, जी, ओके। हाँ, यूज़ छुरी ना हो। अच्छा थाल वो इतना शाइन करता हो कि इनको अपना फेस नज़र आ रहा हो। तो उस जी, ओह! अच्छा। जी हाँ। तो उसमें थाल के अंदर जो है वो पानी ये हल्का-सा यानी इतना डालेंगे कि उस पानी के अंदर ये झाँकेंगी तो इनको अपना फेस नज़र आ रहा हो और वो छुरी इनके हाथ में होना चाहिए और आयतल कुर्सी जो है ये पढ़ेंगी और 41 मरतबा इनको आयतल कुर्सी पढ़नी है और हर मरतबा के बाद जो है वो छुरी को ये पानी में जो है एक मरतबा क्रॉस लगा देंगी। तो ये ओ अमल जो है वो इन्होंने उस दिन से लेके उस दिन तक करना है कि जब ये दोबारा से नमाज़ पढ़ने के काबिल ना रहें। तो कोशिश करें कि 3 महीने ये अमल जो है वो रिपीट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है और आयत करीमा की आयतुल कुर्सी की बरकत से जी, इंशाअल्लाह इनका ये अमल मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अच्छा रेहान भाई उवैस फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि मुझे ख्वाब आ रहे हैं मौत के और मैं मौत, मय्यत के ख्वाब मुझे आ रहे हैं। मेरा नाम उवैस है, वालिदा का नाम रईसा। माया मैं जितने भी लोग जो हैं वो ख्वाब के हवाले से अगर जानना चाहते हैं, तो जी, उनसे थोड़ी-सी मैं गुज़ारिश करूँगा कि सबसे पहले तो वो ख्वाब के हवाले से हमें ये बताएँ कि ख्वाब उनको आया किस टाइम था? आया वो ख्वाब जो है वो उनको रात को 10 बजे से 1 बजे के दरमियान आया है, 1 बजे से लेकर जो है वो 3 बजे के दरमियान आया है या 3 बजे से लेकर सहरी के दरमियान यानी 3 बजे से 5 बजे के दरमियान आया है। ठीक मैं है। इसकी थोड़ी-सी डिटेल अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता देता हूँ प्लीज़, कि प्लीज़, प्लीज़। जी, अच्छा एक एक गुज़ारिश और है ख्वाब के हवाले से ये भी ज़रूर बताइए कि आया आपने जो डाइट ली थी वो डाइट क्या थी? क्योंकि बहुत सी मर्तबा आप स्पाइसी जब फूड खाकर सोते हैं, तो ख्वाब आप देखते हैं कि चारों तरफ आग लगी हुई है। तो वो बिल्कुल। ख्वाब जो है उसकी हकीकत इस वज़ह से नहीं होती क्योंकि आपका जो मैदा है उसमें ऑलरेडी जो है वो स्पाइसेस की वज़ह से एक बर्निंग हो रही होती है जिसकी वज़ह से आपको जो ख्वाब आएँगे वो ऐसे ही आएँगे कि कुछ जल गया है या मैं जल गया या पूरी दुनिया में आग लग गई। हाँ, इसी तरीके से राइट। बहुत से लोग जो है मसलन सम टाइम आप योगर्ट खा के, दही खा के या आइसक्रीम वग़ैरह खा के सोते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि आप बर्फ़ के अंदर फँस गए हैं, ये हो गए हैं, तो वो बेसिकली आपने जो खाया था, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके ड्रीम्स के अंदर। तो ये है। अच्छा फिर जो मैंने टाइमिंग के हवाले से पूछी थी, तो मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि कुछ ख्वाब होते हैं मसलन एक बंदा अगर रात को 10 बजे, 11 बजे सोया और 1 जी, बजे वो ख्वाब देखकर उठा, तो ऐसे जी। ख्वाब जो रात के ऐसे पहर में देखे जाते हैं जो अर्ली जो रात है, उसमें अगर देखे जाते हैं तो उनका ताल्लुक जो है 1.5 से 2 साल के बाद होता है। यानी वो ख्वाब अगर पूरे होंगे तो 1.5 से 2 साल के बाद होंगे। एक ख्वाब होता है जो 1 बजे से लेके हाँ, 3 बजे के दरमियान देखा जाएगा। उसकी जो यानी समझ लें कि पूरा होने का जो ताल्लुक है, वो ताल्लुक है तकरीबन 1 से 1.5 साल के दरमियान। लेकिन वो ख्वाब जो 3 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान देखे जाते हैं, वो सबसे बेहतरीन और सच्चे ख्वाब जिनको कहा जाता है सबसे ज़्यादा। उनमें पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जो हाँ, सुबह उसमें के 3 से 5। अच्छा, जी हाँ, अच्छा, तो वो अच्छा, ख्वाब ओके। जो है वो हाँ, वो ख्वाब जो है वो 1 दिन से लेके 6 महीने के अंदर-अंदर पूरे होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं। और फिर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर जो भी ख्वाब हैं वो जो है वो कोशिश ये करें कि किसी ऐसे शख़्स को ना बताएँ कि जो ख्वाब का इल्म ना रखता हो क्योंकि अगर किसी शख़्स ने जो है वो ख्वाब की ताबीर गलत बता दी, तो हदीस मुबारक में है कि वो ख्वाब जो है वो फ़रिश्ता अपने पंजों में लेकर जो है वो होता है और जो ताबीर बताई जाती है वो पंजे छोड़ देते हैं जिससे वो ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाती है। यहाँ पर एक मैं वाक़या अगर सवाल नहीं है तो मैं वाक़या रेहान भाई बताता 1 सेकंड, 1 सेकंड। आपने अभी जो हदीस मुबारका बयान की जी हाँ। मैं आपकी बात काट रही हूँ माज़रत, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह नॉर्मल लोग हैं, बात हाँ, कर रहे होते हैं कि देखिए भई मैंने ख्वाब रसूलुल्लाह देखा, हाँ, भई जी हाँ, इसका मतलब तो ये है। मतलब मेरा हाँ, सवाल सुन लीजिएगा, जी हाँ, ये बिल्कुल। इसका मतलब तो ये अरे! ये तो तुमने बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा। क्या हुँ। ऐसे भी किसी को फैमिली में, फ्रेंड्स में, जानने वालों में नहीं कहना चाहिए अगर आपको नहीं पता, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, मैं देखें अगर किसी को मिसाल के तौर पर जो ताबीरुर रुया जो है ताबीरुर रुया एक बहुत बड़ा इल्म है
और आप अगर किसी को ऐसा ख्वाब बता दें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक वाक़या बयान कर देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। जी, जी। एक शख़्स जो है उसने ख्वाब देखा कि उसका बेटा जो है वो प्यासा है और उसने पानी पीना शुरू किया। हुँ, यहाँ तक पानी पिया उसने कि पूरे समंदर का पानी वो पी गया और फिर जो है वो जब बेदार हुआ तो बड़ा परेशान था कि आखिर मैंने अपने ख्वाब में अपने बेटे को इतना प्यासा क्यों देखा? क्यों तो देखा? वो उसने कहा कि मैं क्यों ना इमाम काबा से इसकी जो है वो ताबीर मालूम करूँ। तो वो जाने लगा रास्ते में, तो एक हुँ, शख़्स उसको मिल गया और उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है और मैं इमाम काबा के पास जा रहा हूँ जो है वो उसकी ताबीर मालूम करने के लिए। हुँ। तो उन्होंने कहा कि क्या ख्वाब था? तो उसने कहा कि मैंने देखा कि मेरा बेटा जो है वो प्यासा है और वो पानी पी रहा है। उसने पहले थोड़ा पानी पिया, फिर और पिया, यहाँ तक कि समंदरों का हाँ, पानी वो पूरा पी गया। तो मुझे उसकी ताबीर नहीं मालूम। तो उसने कहा, "अच्छा, उसने ख्वाब में इतना पानी पी लिया तो उसका पेट नहीं फटा?" तो उसके बाद जो है वो जब मस्जिद हराम के इमाम के पास वो गया और उनसे जाकर इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारा बेटा बहुत इल्म हासिल करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब वो ज़िंदा नहीं है क्योंकि तुमने जो है जिस शख़्स से इस ख्वाब की ताबीर पूछी और उसने जो कहा कि क्या उसका पेट नहीं फटा तो तुम्हारा बेटा जो है वो शायद इंतकाल कर चुका होगा और जब वो घर में वापस आया तो उसका बेटा जो है वो पेट की तकलीफ की वजह से तड़प-तड़प कर इंतकाल कर चुका था। तो लिहाज़ा जो है इस तरह के ख्वाब की ताबीर किसी ऐसे शख़्स से ना पूछी जाए जिसको मालूम ना हो और फिर ऐसे शख़्स के सामने ख्वाब नहीं बताना चाहिए जो आपको लगता हो कि वो आपसे बुग़्ज़ करता है, वो बुग़्ज़ रखता है या हसद करता है। किसी दुश्मन को ख्वाब नहीं बताना चाहिए, किसी ऐसे शख़्स को जिसको ख्वाब की ताबीर का नहीं मालूम, उसको ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए। हाँ, अपने वालिदैन से आप शेयर कर सकते हैं या अगर आपको लगता है कोई अच्छा हुँ। ख्वाब है तो सबसे पहले बेदार होइए, बेदार होने के बाद जो है वो 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा करें और अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ करें कि रब्बे कायनात इस ख्वाब की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, तो वो हमें अता फ़रमा और अगर इसमें कोई बुराई है तो उसको ज़ाइल फ़रमा दे। जी। इलाही आमीन। अच्छा रेहान भाई रिफ़त एक हैं जिन्होंने अपनी शादी का इस्तिखारा करवाया है। उनकी रिफ़त का नाम की वालिदा का नाम तनवीर है और जिनसे वो शादी करना चाहती हैं उनका नाम है साकिब और उनकी वालिदा का नाम है उल्फत। वो पूछ रही हैं कि शादी कब तक होगी? अब मैं ये सवाल मैं करूँगी रिफ़त ये कोई भी नहीं बता सकता कि कोई शादी भी कब नहीं बता सकता। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि रिफ़त कोई हाँ, भी नहीं बता सकता। लेकिन आपके लिए अच्छा है या नहीं ये ज़रूर। मैं इस बारे हाँ, में तो रेहान भाई ठीक पर हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा ट्रस्ट है। जी। अच्छा माया दोबारा बताइए रिफ़त रिफ़त वालिदा का नाम तनवीर और जो जिनसे जिनका इनका रिश्ता आया हुआ है? वो सिर्फ़ ये पूछ रही हैं इनसे शादी कब तक होगी और मैं ये सवाल उनकी जगह इस्लाह करके कर रही हूँ कि इनकी शादी उनके साथ है कैसी? साकिब और उल्फत। साकिब बेटे का नाम है, लड़के का नाम है और वालिदा का नाम उल्फत। क्योंकि देखिए कभी-कभार हम जो है ना लोग जज़्बाती हो जाते हैं और हमने फैसले कर लेते हैं, लेकिन ये जो रहनुमाई होती है ना ये आपके लिए इन फ्यूचर, इन कमिंग टाइम्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सो मैं आपको पहले से बता दूँ जो भी सवाल कर रहा है अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और साथ में अपना मसला जो भी आप पता करना चाहते हैं। अभी एक और भी हैं, इनकी जॉब का भी मसला है। बिल्कुल मैं हम मैं अ, अगर समझिए इनकी जब बस अगले 10 मिनट के बाद हम डिस्कनेक्ट कर जाएँगे बिकॉज़ प्रोग्राम का वक़्त नहीं रखा है मखसूस। जी, रेहान भाई। मैं इसके जवाब अगर हम नेक्स्ट उसमें दें क्योंकि थोड़ा-सा इसमें डिटेल से करना होगा, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं अच्छा फ़ील कर डिटेल रहा से करना होगा, तो ये नेक्स्ट एपिसोड हाँ, में कर जी हाँ। देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड आपने क्या कहा आप अनकम्फर्टेबल हैं इनका चेक कहने करने का में? मतलब ये है कि इनका कोई जवाब इतना बेहतर नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इस पे नहीं अभी कह सकता। ऐसा ना हो कि इनके ठीक हाथ है, में और मैं जल्दबाज़ी में उसको गलत प्रेडिक्ट कर दूँ, तो बिल्कुल इसलिए सही बात है, ज़िम्मेदारी की बात है। रेहान भाई एक बच्ची है जिसका जॉब का मसला आ रहा है, उसका नाम है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा और वालिदा का नाम है रियाज़ बेगम। रियाज़ बेगम है या राइज़ बेगम है? राइज़ तो कोई नाम नहीं होता ना रेहान भाई? राइस जो है वो खाए जाते हैं, तो हाँ, मतलब वो राइस नहीं मैं कह रही राइज़ कह रही हूँ, RAIZ अच्छा राइस ओके। हाँ,
राइज़ बेगम मैं रियाज़ होगा। जी हाँ, इनसे इनसे दोबारा इनसे कहें कि नाम कन्फर्म कर लें पहले। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा फरीदा अब अल-बतोशी अ, फरीदा, हनीफा, मेरे हैंड एंड फिंगर्स में दर्द है। देखिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ़ आपका नाम, आपकी वालिदा का नाम क्लियर होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। ख्वाब का पता करना है तो का टाइमिंग जिस तरह रेहान भाई ने आपसे कहा, वो पता होना चाहिए। प्लीज़ इन सारी चीज़ों का अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा जब आप किसी को दर्द सवाल के रेहान हवाले से हुमैरा देखें जी मैं क्या कि इनकी हाथों की या टाँगों की जो बोन्स में अगर किसी को भी दर्द है, तो बोन्स के दर्द के लिए या हड्डियों में दर्द के हवाले से सूरह यासीन की आयत नंबर 71 है। "वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम।" मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सूरह यासीन की आयत नंबर 71 है। "वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम।" कोशिश ये करें कि हर 3 घंटे के बाद 7 मर्तबा ये पढ़ें और जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर पढ़ने के बाद 7 मर्तबा दम कर लें। तो इंशाअल्लाह जो है वो आप 21 दिन या 41 दिन तक करें। तो कोशिश करें कि 3 घंटे में या 5 घंटे में मैक्सिमम इसको रिपीट कर लें। तो आप करेंगी तो इंशाअल्लाह अगर आपको जॉइंट्स पेन है या आपको बैक पेन है तो इंशाअल्लाह ये आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो जाना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह। रेहान भाई आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल और हिसाब हुमैरा नाम है, सादात बेगम वालदा का नाम है, अपना घर आना चाहती हैं। जी, मेरा वालदा का नाम सादात बेगम, साद हुमैरा। बेगम, जी, हुमैरा वालदा का वालिद नाम सादात बेगम, सादात। सादात बेगम। ओके। क्या जी, मसला क्या है इनका? अपना घर बनाना चाहती हैं। अच्छा। इनको चाहिए कि सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो ये जब ये वस्तगफिर पे पहुँचे हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह दोबारा से पढ़ते हुए वस्तगफिर पे जब ये पहुँचे, तो अपने दिमाग में ये तसव्वुर करें कि रब्बे कायनात मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। 71 मर्तबा रोज़ाना जो है वो वस्तगफिर पर पढ़ने के बाद जब वस्तगफिर पे पहुँचे तो अपने मकसद को अपने दिमाग में लेकर आएँ। 71 मर्तबा सूरह नस्र को पढ़ें और कोशिश करें कि 41 दिन या 71 दिन तक इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई सबील बना देगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंशाअल्लाह। रेहान भाई सवालात तो बहुत सारे आ रहे हैं और हम सबसे कहेंगे कि बस फिर सिर्फ़ इस चीज़ का ख़्याल रखें आप कि आपका नाम, आपकी वालिदा का नाम और आपका जो भी मामला है वो ज़रा थोड़ा-सा तफ़सीलन नहीं लेकिन फ़र्ज़ करिए शादी का मसला है, शादी नहीं हो पा रही है या आपने कहा रिश्ता आया अब आपने कहा कि शादी कब तक होगी? तो ये कोई नहीं बता सकता। ये मेरे उलमा कराम के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसको एड्रेस करें। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं अलबत्ता कि आपके लिए और अगले के लिए नेकी के लिए होगा नहीं होगा, अच्छाई के लिए होगा नहीं होगा और साथ में तय हुआ है कि नहीं या आप करना चाहते हैं या चाहती हैं, ये प्लीज़ ज़रूर क्लियर करिएगा ताकि चेक करते हुए ये भी मदद हो जाए आपकी कि भई अगर आपने नहीं भी आपके पास रिश्ता आया है, तो हो सकता है कि मामला नहीं सही हो। क्योंकि जब आप नाम दे ही रहे हैं तो 2-3 चीज़ें और भी ओपन हो जाएँगी आपके अच्छा सामने। मैं दूसरा सही कह रही हूँ दूसरी रेहान भाई प्रैक्टिस जी अच्छा आपके मैं साथ करते-करते ना कुछ चीज़ों का पता चल गया है कि कैसे नहीं, सवाल होने अच्छा चाहिए। दूसरा दूसरा मैं कि बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे रिश्ते आते हैं वो जवाब नहीं देते। तो सम टाइम आपकी जो प्रेज़ेंटेशन होती है, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती कि जिसकी वज़ह से सामने वाले लोग जो हैं वो इंस्पायर नहीं होते। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इख़लाक़ से मिलेंगे या आप जो है वो इस तरीक़े से तो बेहतर कोशिश ये किया करें कि भले सिंपल हो, सादा हो, लेकिन अच्छे इख़लाक़ से। देखिए इख़लाक़ जो है वो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसके पास इख़लाक़ नहीं है, वो हम में से नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी जो बेसिक है, जो मसलन बेशक, आप किसी को अदब के साथ सलाम करें, आप जो है सिंपलिसिटी से अगर मिलना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल सादा अंदाज़ से ट्रू। मिलें। लेकिन अच्छे अख़लाक़ से, अच्छे अंदाज़ से आप अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो है बहुत से लोग जो थोड़ा-सा रूड भी होते हैं, मग़रूर किस्म के होते हैं, वो भी किसी का अच्छा अख़लाक़ देखने से खुद ब खुद आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अच्छे अख़लाक़ के साथ, अच्छे अंदाज़ के साथ लोगों को वेलकम करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी प्रेज़ेंटेशन खुद ना कुछ बेहतर ये हो तो मैंने जाएगी। भी देखा है वाक़ई में कि अगर बहुत ही कोई बदमिज़ाज इंसान हो, वो किसी कोई अगर उससे अच्छे तरीके से बात करे किसी भी देता है, मैंने भी सही बात, गवा जी। में भी। सही कह रहे हैं आप। तो ये याद रखिएगा यार मैंने बड़ी पता ही
कि भई आप अपने मिज़ाज से और आप अपनी सोच से, आप अपने अंदाज़ से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल और कर बहुत सकते हैं। कुछ वैसे ही सेम चीज़ वाइस वर्सा बुरा भी हो सकता है। आप अपने लहजे से, अपने ज़बान, अपने बिल्कुल, अंदाज़ से, अपने तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए आप तकलीफ बन सकते हैं कि हाँ, इससे कौन बात करेगा? भई हमें नहीं करनी इससे बात। और किसी के बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा होता है कि आप कहते हैं यार इससे बात करके बहुत बात अच्छा करके लगता है। हाँ, तो बिल्कुल, अदनान भाई मुझे आपसे बात करके, आपसे सीख के बहुत अच्छा लगता है। आप तमाम लोग जो हैं, जो इस वक़्त रमज़ान में मेरे साथ हैं, आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है, तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने ईमान में रखे। बिल्कुल। बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द से जल्द आइए आप, आपको बता दूँ रेहान भाई इस वक़्त अमेरिका में डैलस में मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक़्त उन्होंने अभी सहरी की है और सिर्फ़ आपके लिए, सिर्फ़ खिदमत खल्क़ के लिए, इस वक़्त वो आपके लिए राह-ए-रास्त आए हैं। तो प्लीज़ जो भी सवाल करें, कम से कम उनकी इतनी हेल्प कीजिए कि जो डिटेल्स आपको पता करनी है, जी तो हाँ, सही डिटेल्स दीजिए भी। रेहान भाई आपके वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इंशाल्लाह वेरी फिर हाज़िर होंगे एक दिन के बिल्कुल गैप के इंशाल्लाह। साथ और जब तक के सवालात इंशाल्लाह पे लेंगे और अगर फ़र्ज़ करिए बहुत ज़्यादा सवालात हो गए, तो हम आपको शायद थोड़ा ज़्यादा तंग भी कर लें। लेकिन ये बिल्कुल, आपके वक़्त के हिसाब से जैसे मिलेगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। रेहान भाई। बहुत अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम, वेरी बहुत शुक्रिया। अल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अ, सबको सलाम वालेकुम, ख़्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए माया खान प्रोडक्शन चैनल यूट्यूब और जितने ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर कर सकें, उतना आपको उसका सवाब भी मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।